आज का वीडियो होने वाला है एनिमल मूवी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पिक्चर के विलन के बारे में और हीरो के बारे में। आखिर इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई, क्या होता है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, सारी बातें करेंगे, सारी थ्योरीज इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एनिमल मूवी के बारे में बात करते हैं। अगर तुमने इसका ट्रेलर को देखा होगा, टीजर को देखा होगा, इसके गाने सुने होंगे, तो तुम्हें ये बात तो पता है भाई कि इन्होंने जरा से भी स्टोरी रिवील नहीं करी है। और चलो स्टोरी को अगर हम साइड में रख भी देते हैं, अगर तुम बॉबी के कैरेक्टर को देखोगे तो बॉबी देओल के कैरेक्टर को भी भाई इन्होंने बहुत ही सीक्रेट रखा है। टीजर में बॉबी को दिखाया लेकिन एक ही सीन में, ट्रेलर में बॉबी को दिखाया वो भी 2-3 सीन में, लेकिन उसमें भी बंदे को एक सिंगल डायलॉग तक नहीं दिया है। टीजर में अगर तुम उसको देखोगे तो वो एक्सप्रेशन से ही सारी भावनाएं बयां कर देता है, लेकिन अगर तुम ट्रेलर में देखोगे तो ट्रेलर में भी सेम भाई। टीजर में उसके 2 लोगों को मारने वाले जो एक्सप्रेशन थे उससे ही बवाल मच गया था, लेकिन ट्रेलर में उसके रोने वाले सीन को देख के तो भाई मतलब ऐसे दिल हाथ में आ गया। तुम्हें पता है जितना हाईलाइट जो है वो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ना, उतना ही ज्यादा हाईलाइट जो है वो बॉबी देओल का कैरेक्टर है। और बॉबी के कैरेक्टर में कुछ तो बात है भाई ऐसी जो उसको इतना हाइड करके रखा गया है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बॉबी देओल का बेस्ट काम हमको इसमें देखने को मिल सकता है। बॉबी ने अपने करियर में कितनी अच्छी पिक्चरें बनाई है या कितनी हिट्स दी है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हार्डली मैंने बॉबी की 5-6 पिक्चरें देखी होगी और कुछ इससे ज्यादा भी देखी होगी, तो बचपन में देखी है। मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है मैंने कौन सी पिक्चरें देखी है कौन सी नहीं देखी। वो जी सिनेमा स्टार गोल्ड पे जो पिक्चरें आ जाती थी बचपन में, टीवी पे चल रही है, देखे जा रहे बस वही। लेकिन भाई जो बॉबी ने जो रेस 3 मूवी से कमबैक करा है, रेस 3 में तो वो इतने कुछ मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन आश्रम जो उनकी सीरीज थी, आश्रम से भाई बंदे ने खुद को उठा दिया है। और एनिमल आने के बाद तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि बस टीजर और ट्रेलर में ही बंदे की झलक सबसे अलग है। और मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा ने जो है वो बॉबी से उनका बेस्ट काम निकलवा लिया होगा, क्योंकि अगर उनका कैरेक्टर एनिमल जो है मतलब रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो एनिमल रियल में भी है भाई, तो एनिमल से मुकाबला करने के लिए उनको एनिमल जैसा ही कोई आदमी चाहिए, जो कि बॉबी देओल परफेक्ट है। अगर तुम वो जेट के सामने लड़ने वाला सीन देखोगे जिसमें बॉबी देओल जो है वो रणबीर कपूर के ऊपर लेट के सिगरेट फूंक रहा है, इससे हमको आइडिया हो जाता है कि बॉबी देओल ने यहाँ पे उसको बहुत धोया और यहाँ पे उसको हरा दिया। तो यहाँ पे तो एनिमल बॉबी से जीत नहीं पाया ऐसा लग रहा है। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर की जो हार है वो ये पहली हार नहीं है, इससे पहले भी वो बॉबी से बहुत बार हार चुका है। पर अगर तुम स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ो तो तुम्हें वो सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे बॉबी बुरी तरीके से टूट चुका है और एनिमल ने उसको लगता है कहीं ना कहीं हरा दिया है, या उस पर कोई ऐसा पर्सनल अटैक कर दिया है जिसके कारण भाई इतना बड़ा सा जो विलन है बीस्ट जो है वो रो रहा है। और यहाँ से हमारे विलन पे अटैक होना चालू हो गया है। अगर तुम इसके टीजर वाले सीन की तरफ बढ़ोगे तो वहां पे तुमको बताया जाएगा भाई कि रणबीर कपूर जो है वो पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है और वो एक डायलॉग बोलता है, उसको ढूंढना है, उससे मिलना है, मारना है, ऐसा कोई डायलॉग बोलता है भाई। इसका मतलब ये है कि अभी जो उसने इतना सारा तहस नहस किया है ये बॉबी था ही नहीं। इससे पहले ये जो इतनी तबाही मचाई है वो किसी और के साथ लड़ते लड़ते मचाई है। अभी बॉबी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है भाई ये पिक्चर में बॉबी के कैरेक्टर को जो है वो इंटरवल के बाद लेके आए। इंटरवल से पहले किसी और के साथ फाइट चल रही है और इंटरवल के बाद बॉबी के साथ। और किसी और के साथ फाइट होना मतलब बॉबी का ही कोई करीबी हो सकता है, उसके बाप के साथ पहले रणबीर की फाइट हो, उसके बाद जो बॉबी का जो मेन कैरेक्टर है वो अखाड़े में उतरे। और बॉबी के कैरेक्टर को अखाड़े में उतारने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा पर्सनल अटैक। लेकिन भाई मैं इतना भी श्योर हूँ कि रणबीर कपूर की तरफ से भाई पर्सनल अटैक पहले नहीं होगा, पहले करेगा बॉबी पर्सनल अटैक, उसके बाद रणबीर करेगा। तो बॉबी पहला पर्सनल अटैक कौन सा करता है ये हमको टीजर में बता दिया। जब वो गेट खोलता है 2 लोगों को मारने का इशारा करता है, तो इसका मतलब वो 2 लोग आखिर होंगे कौन? तो वो 2 लोग मुझे ऐसा लगता है रश्मिका होगी और उसके बच्चे होंगे जिनको मारने का इशारा करता है बॉबी। मे भी यहाँ पे वाइफ और बच्चे ना हो, लेकिन रणबीर का कोई करीबी होगा जिसको ये उठा के लेके आए हैं और मारने का ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे पहला पर्सनल अटैक हो चुका है रणबीर के ऊपर। अब रणबीर का भी काम बनता है कि भाई उस पे भी पर्सनल अटैक करे। तो भाई रणबीर जाएगा वो शादी वाले माहौल में और उसकी वाइफ और बच्चे को लेके आएगा, लेकिन बॉबी के किसी करीबी आदमी को मार डालेगा जो कि होगा उसका बाप। और ये जो आदमी तुमको दिखाया गया है मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉबी का बाप होगा। और एनिमल मूवी के स्टार्ट के फर्स्ट हाफ में जो है वो सारे पंगे इसी के साथ होंगे और इसके पंगे जो होंगे वो होंगे रणबीर कपूर के बाप के साथ। बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात होगी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होगी, लेकिन लड़ाई धीरे धीरे पर्सनल होती जाएगी और चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब यहाँ पे रणबीर का जो कैरेक्टर है वो हो सकता है उसके बाप को यहाँ पे शादी वाले माहौल में मार डाले, जिसको देख के भाई बॉबी देओल रो रहा है। अगर तुम होटल रूम वाला सीन देखोगे वहाँ पे भी फूलों से सजी हुई चीजें है, और शादी वाला अगर माहौल देखोगे वहाँ पे भी फूलों से सजी हुई चीजें है। तो इसका मतलब दोनों सीन एक दूसरे से कनेक्टेड है
और ये जो भी लड़ाई होने वाली है होटल में ही होगी, जिस होटल में शादी हो रही है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये होगा कि हीरो और विलन की जो पर्सनल दुश्मनी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इसका एंड कहाँ होगा इसका तो मुझे भी नहीं पता। अब ये तो संदीप रेड्डी वांगा ही बता सकते हैं कि इसका एंड आखिर होगा कहाँ, जो कि हमको 1 दिसंबर के दिन पता चल जाएगा। पिक्चर आ रही है थिएटर में और बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे सिनेमा में देखने को मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था। मैंने टिकट बुक कर लिया, तुम भी अपना टिकट बुक कर लो। तो बाकी मेरी ये थी विलन को लेके थ्योरी। आखिर एंड में जीतता कौन है, हारता कौन है, इसके बारे में हम पिक्चर देखने के बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा पलड़ा है भाई कि स्टार्ट में ही ऐसा नहीं लग रहा है कि हीरो ही जीत जाएगा, क्योंकि विलन भी पावरफुल है, विलन भी जीत सकता है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है दिमाग में और ये फिल्म मेकर्स के लिए काफी अच्छी बात है भाई कि ऑडियंस के दिमाग में कंफ्यूजन है। आखिर इस पिक्चर में होगा क्या, ये किस तरीके से काम करेगी, ये ऑडियंस के दिमाग में कंफ्यूजन बनाए रखना चाहिए। और वांगा भाई इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब होते हैं और मैं इस पिक्चर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर तुम भी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई